बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, इसको BPSSC भी कहते हैं, उसके तरफ से आया है। क्या आया है तो देखिए, बिहार दरोगा का वैकेंसी है, भर्ती परीक्षा 2025, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हम लोग सेट नंबर देखने जा रहे हैं। सेट नंबर देखिए, इसका सेट नंबर है 20 और 19 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। और दोस्तों इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये सेट प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। कैसे, तो पूर्णतः SC/RT और NC/RT के पाठ्यक्रम से तैयार है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप रेगुलर देखते हुए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी कोच्चि, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ष 2011 की जनगणना 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बौद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी चीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए NIA का पूर्ण रूप दीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन ए ऑपरेशन अजय, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो याद रखिए ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ठीक है, डॉक्टर उर्जित पटेल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता। तो याद रखिए ऑप्शन डी मोहम्मद शमी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए 24 जनवरी, ठीक है, ऑप्शन है 24 जनवरी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो याद रखिए ऑप्शन बी म्यांमार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी नॉर्मन ई बोरलॉग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए हेलिना क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन ए टैंक रोधी मिसाइल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इल्वर्स्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया। तो याद रखिए ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए गलत निम्न में गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसके कंपनों की आवृत्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो याद रखिए ऑप्शन सी घटेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नीले लाल काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा। तो याद रखिए ऑप्शन डी सफ़ेद की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
निम्न पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, नाइक्रोम, ताम्र, जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ताम्र, नाइक्रोम, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट स्पेसएक्स रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा? तो याद रखिए ऑप्शन ए GSAT-20। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे राजस्थान के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी हरिभाऊ किशन राव बागरे। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए बजट 2025 से 26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो याद रखिए ऑप्शन है बिहार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, पल्लव किनके सामंत थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी सातवाहनों के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? तो याद रखिए ऑप्शन ए बोलीविया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सुलेमित के राज झील, देखिए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है? तो याद रखिए कोलेरू। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो लोनार। ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा है? तो याद रखिएगा पुलिकट। ठीक है। और मणिपुर में कौन सा है? तो लोटकट। तो देखिए 1 2 3 4 4 3 1 2 4 3। तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी 1 2 4 3। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी असम। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्राप्त हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन ए तराइन का युद्ध। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी गुजरात विजय के बाद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मराठों का उत्थान, तो याद रखिए ऑप्शन बी शिवाजी के काल में हुआ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, तो याद रखिए ऑप्शन बी तरलता घटती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो याद रखिए ऑप्शन डी नर्मदा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्य की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी? तो याद रखिए ऑप्शन बी 1/3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो याद रखिए ऑप्शन बी कठियावाड़ी किसान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो डैश कहलाती थी? तो याद रखिए ऑप्शन ए मेनर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए एक व्यक्ति एक दीवार पर बॉल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है, कार्य की प्रकृति कैसी है? तो याद रखिए ऑप्शन डी कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी परितारिका। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए 1 एम्पियर धारा तुल्य होती है, तो किसके होती है, तो याद रखिए ऑप्शन ए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रति अम्लों एंटासिड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वर्तमान में भारत में तेंदुआ की संख्या है, तो याद रखिए ऑप्शन ए 718, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन बी राजस्थान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सितंबर 2024 में कितने सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नामीब मरुस्थल स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन ए अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए पुस्त हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट संसाधन जो वर्षों के उपयोग उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिए ऑप्शन सी उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 124, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत सरकार प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो याद रखिए ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, तो याद रखिए ऑप्शन ए भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत में एयरपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नीति आयोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन बी मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद भारत में मनरेगा कब लागू किया गया, तो याद रखिए ऑप्शन सी 2006, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन ए उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो याद रखिए ऑप्शन ए 1707 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया खट्टे फल सिट्रस फ्रूट के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है, तो याद रखिए ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय वन, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निस्तापन क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन ए वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, ठीक है, ऑप्शन ए। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी परमाणु त्रिज्या, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखिए ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी 11, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो याद रखिए, देखिए दोस्तों, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 6 अगस्त 2024 में अगस्त 2024 में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एस शेट्टी। ठीक है, सी एस शेट्टी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न मूल्यों में से सरकार फसल के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट समानांतर स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, पूर्वी। ठीक है, उसके बाद संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। तो याद रखिए ऑप्शन सी, 1968 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए शक्कर खेरा की लड़ाई कब हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर 1724। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यूं सही सुलेमित नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, सबरीगिरी परियोजना गुजरात, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, 1977। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सुलेमित कीजिए घटना और वर्ष। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1918 3। ठीक है, खेरा सत्याग्रह। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, खेरा सत्याग्रह। तो याद रखिएगा ये भी होता 1918 में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था। तो याद रखिए 1919 में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 3 4 2 1। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, और चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, राम मोहन राय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अकबर द्वारा 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था। तो याद रखिए ऑप्शन बी, राणा उदय सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बार्ड, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिए ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, टमाटर का लाल रंग क्यों होता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, लाइकोपीन के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ कौन सा पदार्थ होता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, सुबेरिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा CuHO2 CuCO3 कॉपर का एक अयस्क का क्या नाम है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, मैलेकाइट, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए, 31 जोड़ी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की आत्मकथा
डैश को वर्ष 2024 के लिए आत्मकथा का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विटनेस। ठीक है, ऑप्शन सी विटनेस। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के मिशन डायरेक्टर कौन थे जिनका 14 जुलाई 2024 को निधन हो गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी श्रीनिवास हेगड़े। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 22। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी 1962 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1974। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए पाइप ए बी सी किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। पहले दो पाइप को हम 4 और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं और तीसरा पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 30/11। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। ठीक है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुना होगी। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 54 वर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए अक्षित द्वारा 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन सी, देखिए 12,100 प्लस 2,100। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए श्याम अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 उधार लिया। यदि यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में दे धनराशियाँ क्रमशः हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए 78,000, 72,000 और 66,000। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए ऑप्शन है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर बिडिंग फेयरवेल टू गिव सीनियर्स। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन है द फेयरवेल इज बीइंग बिड टू देयर सीनियर्स बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन एंड एंटरप्रेन्योरियल फायर हैव ऑलवेज सेपरेटेड हिम फॉर हिज पीयर्स। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी एंटरप्रेन्योरियल। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं।
तो याद रखिए ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कौन एक जंतु द्विलिंगी है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जोंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए इनमें से कौन सा मॉस स्पीसीज नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर उत्पन्न करने वाला सवाल है, तो याद रखिए ऑप्शन बी डेलीडियम, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्न में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन ए घेंघा रोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है वो है, तो याद रखिए ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन सी समुद्री एनीमोन, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उदार शक्ति सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ भाग लिया, तो याद रखिए ऑप्शन ए मलेशिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैश थे, तो याद रखिए ऑप्शन बी राजनायक, ठीक है, राजनायक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन बी उड़ीसा। तो दोस्तों देखिए आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने BPSSC, ठीक है, बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा सेट नंबर 20 देखा और 19 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों आप यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी जरूर से जरूर दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।